नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। शरई अहकामात पर मबनी आपके फेवरेट चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है बैंक से इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेना। ये एक सवाल है जो कि हमसे अब्दुल रऊफ साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि मैं बैंक से लीज पर गाड़ी लेने के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, यानी जो लोग बैंक से गाड़ी निकलवाते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट बैंक को करते हैं, जिसका दौरानिया मुख्तलिफ मुद्दत होता है, यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल। इसी तरह बैंक गाड़ी की असल वैल्यू से कुछ ज़्यादा रकम लेती है। क्या ये सब तरीके जायज़ हैं या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, नकद के मामले में उधार या इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदो फरोख्त की सूरत में ज़्यादा कीमत मुकर्रर करना शरन जायज़ और दुरुस्त है। इसमें कोई कबाहत नहीं है और ये सूद के ज़ुमरे में भी नहीं आता। अब जो ये गाड़ी बैंक से इंस्टॉलमेंट पर परचेज की जाती है, इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, बैंक गाड़ी शोरूम वगैरह से ख़रीद कर अपने कब्ज़े में ले चुका हो, फिर दूसरे अक़द के ज़रिए यानी दूसरे डील के ज़रिए ये गाड़ी कस्टमर पर फ़रोख्त करे। अव्वल मजलस अक़द में ही ये तय कर लिया जाए ये मामला उधार और इंस्टॉलमेंट पर होगा। हर इंस्टॉलमेंट की मालियत तय कर ली जाए और ये भी तय कर लिया जाए कि कुल इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी। और इसी तरह अगर गाड़ी खरीदने वाला पेमेंट टाइम पर ना कर सके, यानी उससे अगर कोई किस्त लेट हो जाए तो उसकी ताखीर की वजह से कोई जुर्माना वगैरह मशरूत ना हो। इन शराइत को मलहूज़े खातर रखते हुए बैंक से गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर लेना बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त होगा। इनमें से कोई एक शर्त भी अगर फोत हो गई तो ये मामला जायज़ नहीं रहेगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।